हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं लेके आई हूँ उस प्यारे के रिश्ते के बारे में जिससे ये दुनिया की शुरुआत हुई है, और वो है मियाँ बीवी का रिश्ता। आपको बेशक मेरी बातें अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आप बिना झिझक मुझे कई सवालात पूछ सकते हैं। और मेरे पिछले वीडियोस जो मैंने बनाया है औरतों को 40 साल की उम्र के बाद में जो जिस तरीके के किस तरह के डिप्रेशन होते हैं, मैंने इसमें पार्ट 3 वीडियोस बनाए हैं, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। और क्या है ना फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियोस को अगर आगे बढ़ाते हैं या लाइक करते हैं या शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो थोड़ी बहुत मुझे काम करने का हौसला भी मिल जाएगा। तो चलिए आज मैं ऐसे ही जबरदस्त और बेहतरीन टॉपिक लेके आई हूँ, तो शायद ही आपको यूट्यूब पे कहीं मिलेगी या किसी से सुना होगा। कुछ ऐसी वाकई में बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें रहती हैं जो हमें काफी एक्सपीरियंस वालों के साथ में बैठ के ही ये बातें हम समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिंदगी का वो सबसे खूबसूरत जो रिश्ता है वो होता है एक मियाँ बीवी का। जी, यही रिश्ते के बारे में आज कुछ ऐसे पॉइंट्स में बताऊंगी। पहले मैं बताऊंगी कि इस रिश्ते की बुनियाद किस किन बेसों पे टिकी हुई होती है और किन किन लोगों से दूर रहना है। तो ये दो चीजें मैं आज के अपने वीडियो में कवर करूंगी, तो बहुत पेशेंटली सुनना। शादीशुदा लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट चीज है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है सिर्फ कागज पर लिखा हुआ एक अक़द का नाम नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से अता की गई एक अमानत है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। तो इसे हम जरा गहराई से समझेंगे। अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। इसका मतलब ये है कि जैसे लिबास इंसान को ढकता है, हिफाजत करता है और सुकून देता है, वैसा ही मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हिफाजत और सुकून का जरिया है। लेकिन आजकल के दौर में अक्सर ये रिश्ता मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर, गुस्से और लोगों के भूल और लोगों का इंटरफेरेंस की वजह से कमजोर हो जा रहा है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे एक अच्छा रिश्ता कैसे होता है और किन लोगों से हमें दूर रहना चाहिए जो इस खूबसूरत रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसे और थोड़ा गहरी चीज से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, जो है इसका मेन मुद्दा ये है कि रिश्ते की बुनियाद। जी हाँ, ये जो रिश्ते की बुनियाद होती है, मियाँ बीवी का जो रिश्ता, सिर्फ जैसा कि मैंने कहा है एक अक़द के ऊपर लिखा हुआ दस्तखतों का कागज का एक टुकड़ा नहीं है, एक अक़दनामा नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से अता की गई बड़ी ही बड़ी अजीम अमानत है, इंसान को, औरत को भी और मर्द को भी। कुरान में अल्लाह ने इस रिश्ते को बयान करते हुए फरमाया है, हुन्ना हिज़्बुल लकुम वांतुम लिबासुल्लाहुन्ना, यानी मियाँ बीवी जो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं शौहर से, आदमियों से। लिबास क्या करता है? वो इंसान की हिफाजत करता है, उसके ऐब छुपाता है, उसे ठंडक देता है और सुकून भी देता है। इसका मतलब है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए सिर्फ जिंदगी का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए अमन और सुकून का जरिया है। एक अच्छा रिश्ता कब बनता है? जब उसकी बुनियाद सिर्फ मोहब्बत पर ना हो, बल्कि इज्जत, यकीन और सच्चाई पर हो। ये बड़ी अहम बातें हैं। मोहब्बत लफ्ज से होती है, सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होता है, लेकिन इज्जत और जो ट्रस्ट होता है उससे ही मोहब्बत मजबूत होती है। शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी की इज्जत करे, बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर की इज्जत और बात को समझने की कोशिश भी करे, और दोनों को चाहिए कि एक दूसरे के साथ मशवरा करे। कोई भी छोटी मोटी चीज की टॉपिक रहने, बात करने में एक दूसरे से ऊब भी गए हो फिर भी बात करना ही है, जिंदगी है ना। जब तक बात एक दूसरे से नहीं करोगे तो ये जिंदगी कैसे चलेगी? कई मैंने ऐसे फैमिलीज में देखा है कि वो लोग एक वक्त के बाद में ना, जब बच्चे छोटे होते हैं शायद वो लोग बात करते हैं, जब बच्चे जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े बड़े हो जाते रहते हैं, वो अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो जाते रहते हैं, तो उनके पास बात ही करने के लिए काफी घंटों चुप हो जाते हैं। शौहर कहीं और बैठा हुआ है, बीवी कहीं और बैठी हुई है, तो कुछ समझ में नहीं आता है ऐसे रिश्ते। तो मैं कहती हूँ कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बातचीत रहना जरूरी है, चाहे भले ही उठ पटांग बात करो, बट करो, एक दूसरे से बात तो करो और मशवरे करो। सिर्फ बड़े फैसलों में ही नहीं, बस छोटे छोटे बातों पर भी मशवरे करो। मोहब्बत से एक दूसरे के साथ में रवैया इख्तियार करो। तो सोचो, एक बीवी अपने शौहर से कहती है, आप क्या सोचते हो, मुझे ये रंग अच्छा लगा, और शौहर कहता है, आप पर हर रंग अच्छा लगता है।
एक छोटी सी बात, लेकिन दोनों के दिलों में मोहब्बत का दरिया बहता है। कितना खूबसूरत जवाब है बीवी के लिए। भले ही वो उनको पसंद नहीं आता होगा, भले ही वो कुछ नहीं होता होगा, बट पूछ लेना भी एक जाहिरी बात है, एक किस्म की मोहब्बत है शौहर से पूछ लेना, और जवाब भी अंदाज में देना, खूबसूरत अंदाज में भी देना, तो वो भी तो एक बड़ी मुकम्मल चीज है रिश्ते को बांध के रखने वाली। ये छोटी छोटी बातें, बस ये छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं लोग। और इस्लाम में भी कहा है तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। ये बात भूलना नहीं चाहिए। यानी असल बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी, अपने घर के लिए सबसे अच्छा हो। लेकिन आजकल के दौर में हम देखते हैं कि लोग बाहर तो सबको इज्जत देते हैं, लेकिन अपने घर में अपने शौहर या बीवी को इज्जत देना भूल जाते हैं, और वही से ये रिश्ते की बुनियाद कमजोर होना शुरू हो जाती है। और याद रखिए, एक मजबूत रिश्ता जो है एक मजबूत इमारत की तरह होता है, पिलर। इमारत की नींव अगर कमजोर हो तो ऊपर का महल कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, वो गिर ही जाता है। लेकिन अगर उसकी बुनियाद अगर मजबूत हो तो तूफान भी उस इमारत को हिला नहीं सकती। मियाँ बीवी का रिश्ता भी वैसा ही है। अगर उसकी नींव इज्जत, यकीन और शुक्रिया पर रखी जाए तो वो रिश्ता हमेशा कायम रहता है, और अगर उसकी बुनियाद सिर्फ शिकायत और तनकीद और गुस्से पर रखी जाए ना, तो वो रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता तो टूटने ही लगता है, चाहे कुछ हो जाए। अब उसे बचा नहीं सकते हैं, तो शिकायतें कम करा कीजिए। तो इसीलिए अगर तुम अपना रिश्ता मजबूत करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने लफ्जों का एहतियात करो। वर्ड्स को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। एक अच्छे लफ्ज जो है ना, उसे मोहब्बत बढ़ जाती है, और एक बुरे लफ्ज से मोहब्बत ही खत्म हो जाती है। और याद रखिए, मोहब्बत को जिंदा रखने के लिए डेली छोटे छोटे मेहनत जरूरी है। जैसा कि एक बगीचे को रोज पानी देना पड़ता है, वैसे ही रिश्ते को रोज मोहब्बत, इज्जत और शुक्रिया देना पड़ता है। तो अब चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक एक जिम्मेदारी पर। ये जो है आपस का एक दूसरे से बिहेवियर यानी बर्ताव। आप एक दूसरे के साथ में कैसा बिहेव करते हो। जिस घर में लड़ाई झगड़ा नॉर्मल है ना, फर्क तब पड़ता है जब दोनों एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं या चुप रहकर दुश्मनी पालते रहते हैं। अच्छा रिश्ता वही है जहाँ दोनों एक दूसरे की कमजोरी को भी प्यार से समझते हैं। जैसा कि घर के मसाइल बाहर न ले जाओ, हर रोज एक दूसरे से अच्छे लफ्ज जरूर बोलो, आपस में हंसी मजाक रखो ताकि मोहब्बत बढ़े। और इस्लाम में भी ये बता रहे हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम में से बेहतरीन है वो जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। चलिए अब इसे थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि आपस में एक दूसरे का जो बिहेवियर है, जैसा कि मियाँ बीवी का रिश्ता तभी खूबसूरत बनता है जब उनका आपस का रवैया नरमी और मोहब्बत से भरा हो। रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए असली इम्तिहान रोज एक छोटी छोटी बातों में होता है। याद रखिए, ना कि सिर्फ बड़े दिनों में। हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, डेफिनेटली गुस्सा भी होता है, जिद और बेचैनी, ये सब इंसानी फितरत का हिस्सा है। लेकिन फर्क ये है कि कोई रिश्ता तोड़ देता है और कोई रिश्ता निभा लेता है। और रिश्ता वही निभाता है जहाँ दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। सोचो, एक शौहर गुस्से में अक्सर खामोश हो जाता है, बीवी चाहे तो उल्टा जवाब दे सकती है, लेकिन अगर वो चुप रहे या प्यार से कहे आप थक गए हो, बाद में बात कर लेंगे, तो गुस्सा पानी की तरह खामोश हो जाता है। और अगर बीवी उदास बैठी है तो शौहर अगर कहते हैं तुम्हारी मुस्कान ही मेरे घर की रोशनी है, इसे खामोशी में मत छुपाओ, तो देखिए बीवी का दिल पिघल ही जाता है। अब यहाँ हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इस रिश्ते का सबसे बड़ा मिसाल है। आप हमारे प्यारे नबी घर का काम करते, बीवी के साथ हंस मजाक करते, उनकी बातों को गौर से सुनते। एक बार हजरत आयशा रजी अल्लाह कहते हैं, रसूलुल्लाह कभी भी घर के काम को अपने लिए छोटा नहीं समझते थे। सोचो, जो शख्स अल्लाह का पैगंबर हो वो भी अपनी बीवी के लिए अपना रवैया नरमी और खिदमत से भरा रखते थे। लेकिन हम आज क्या करते हैं? शौहर समझता है कि घर का काम सिर्फ बीवी का है, ये सिर्फ उसी के लिए आई है। बीवी समझती है कि पैसा कमाना सिर्फ शौहर का काम है, वो सिर्फ घला मजदूरी करे और कहीं से भी कुछ भी हमको पैसे ला के दे दे। ये तफरीक ही अक्सर रिश्तों को कमजोर कर देती है।
जी, रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों एक दूसरे के बोझ को बांट लेंगे। बीवी अगर थक जाए तो शौहर मदद करे, शौहर अगर परेशान हो तो बीवी उसे तसल्ली दे। यही असल मोहब्बत है जनाब। एक औरत के दिल की सबसे बड़ी जरूरत है इज्जत और तवज्जो। जैसे कि मैंने मेरे पुराने वीडियोस में भी बताया है कि औरतों के डिप्रेशन की वजह क्या है। तो देखिए, रिश्ते को मजबूत रखने के लिए एक दूसरे के साथ में भी जो है ना इज्जत और जो तवज्जो है वो बीवियों को काफी जरूरत होती है। तो इसे ईगो पे ना लगे, थोड़ा सा इसे इंसानी जज्बात के साथ, बीवी के साथ अगर आपको मोहब्बत है, उसके साथ एक रिश्ता है, उसके साथ एक है कि आपको यू वांट टू ग्रो ओल्ड विथ हर, तो जिसके साथ जिसने आपके बच्चे पैदा किए हैं, जिसने आपकी माँ बाप को देखा है, घर को संभाला है, तो उसको तो कदर और वो सुकून तो मिलना ही चाहिए। तो इसमें ज्यादा सोचा मत करिए, छोटे सिर्फ लफ्ज़ ही तो काफी है। थोड़े आपके हरकतां, थोड़े आपके इशारे, आपकी थोड़ी मेहनती तो है, जबान से हो या आपकी खिदमत से हो, बस औरतों को इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है। जब दोनों एक दूसरे को ये दे देते हैं ना तो घर जन्नत बन जाता है। याद रखो, रिश्ता लफ्जों से बनता है। आप जो लफ्ज अपने शौहर या बीवी के लिए इस्तेमाल करते हो वही लफ्ज उस रिश्ते का रंग बनाता है। अगर लफ्ज कातिलाना हो तो मोहब्बत मिट जाती है, और अगर लफ्ज नरम और प्यार भरे हो तो मोहब्बत बढ़ जाती है। छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी होती हैं। शौहर अगर अपनी बीवी से कहते हैं तुम्हारी मेहनत के बगैर ये घर अधूरा है, तो बीवी की रूह तक सुकून मिल जाया करती है। भले ही वो बात बीवी को भी पता है कि हाँ भाई तो सुन के बोर हो गए, बट फिर भी वही सेम चीज है। आप मरे तक, जब तक एक दूसरे के साथ जिंदा है, मरे तक आप ये लफ्ज इस्तेमाल करिए, बस इससे जिंदगी की गाड़ी ना बराबर लेवल पटरी पे आके रहेगी और आराम से चलेगी भी बिना धक्के खाए। तो बस चंद लफ्ज आपको खर्च करने हैं, ज्यादा नहीं। और वैसे ही अगर बीवी शौहर से कहती है आप मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा हो, तो शौहर अपनी भी थकान भूल जाते हैं। वो बाहर चाहे कितनी भी टेंशन में हो या क्या भी उनके सर पर जितनी भी परेशानियां होती है पैसों को लेके या किसी उनके आसपास के लोगों को लेके, तो वो भी थकान वो बस इन चंद लफ्जों की वजह से खत्म हो जाती है अपनी बीवी के। तो एक और जरूरी बात यहाँ पे मजाक। जी हाँ, ये खड़ूसी शक्ल डाले के, मुंह चुड़क सा बना ले के अगर बैठे रहेंगे अपनी बीवी के साथ तो जिंदगी ऐसे तो नहीं चलेगी। एक दूसरे के साथ तो मजाक कर लिया करो, चाहे कितने भी गुस्से में हो, ताने नहीं, बस मजाक किया करो। रिश्ता सिर्फ सीरियस बातों से नहीं चलता ना, क्योंकि हंसना मजाक करना, एक दूसरे की पसंद को समझाना, ये सब रिश्ते की रूह है। हमारे नबी, प्यारे नबी फरमाते हैं भी अपनी बीवियों से जो है ना वो मजाक किया करते थे, उनके साथ डोर लगाते और उन्हें मुस्कुराते हुए देखना पसंद करते थे। और सबसे अहम जो है ना वो है माफी। हर इंसान गलती करते हैं, याद रखिए, लेकिन जो रिश्ता माफी देना सीख जाता है वो हमेशा कायम रहता है। माफी मोहब्बत का दोबारा जिंदा करती है। एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा किस वजह से अगर माफी नहीं दे रहे हैं, तो वो तो बहुत ही बड़ा टॉपिक हो जाएगा, बट शुरुआती के लिए मैं बोल रही हूँ कुछ बस छोटी छोटी चीजों के लिए माफ कर दिया करिए। इससे जो है ना रिश्ता बहुत मजबूत होता है। इसीलिए अगर आप अपना रिश्ता मजबूत बनाना चाहते हो तो अपना रवैया नरमी, प्यार, सब्र और शुक्रिया से भरो। अपने घर की दहलीज को मोहब्बत और मुस्कान से सजा दो, और देखो रिश्ता सिर्फ जिंदा नहीं रहेगा बल्कि रोज नई रोशनी से चमकेगा। सुभान अल्लाह। सोचकर भी कितनी खुशी होती है कि एक मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर अगर इतने जज्बाती समझदारी से अगर शौहर भी काम ले और बीवी भी काम ले तो तलाक़ें होना बंद हो जाएंगी एक दूसरे के साथ। ये जिंदगी तो परमानेंट तो है नहीं, ठीक है, अब चला लेना चाहिए, गुजार लो। ये दुनिया जो है ना ये सिर्फ इम्तिहानों का मैदान है, हर किसी को जाना है छोड़ के। तो इतनी छोटी सी जिंदगी में इतने शिकायतें, इतना गुस्सा, इतना लड़ाई झगड़ा, इतना मुंह मोटाव, तलाक़ें इतना जरूरी नहीं है। तलाक के लिए बड़ी वजह हो चाहिए, और हमारे नबी तो तलाक लेने वालों पे नहुसत भेजते हैं, वो लानत भेजते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम तीसरी पड़ाव पर, जहाँ पे हम कुछ बातें किन को समझने की कोशिश करेंगे कि किन लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। तो ये बड़ी काम की बात है, थोड़ा प्लीज अगर वीडियो लंबा हो भी रहा है तो फिर भी सुन लीजिए। अगर आपकी अपनी
मोहब्बत को बचाना है, घर को बचाना है, रिश्ते को बचाना है, तो सुन लीजिए। तो चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर समझा सकी तो अल्लाह का शुक्र है। तो किन लोगों से दूर रहना चाहिए? जो गॉसिप और फितना करने वाले लोगों से तो पहले दूर हो जाइए आप। सबसे पहले दूर रहना है उन लोगों से जो गॉसिप करते हैं, मतलब चुगली करते हैं। ये लोग दोनों के बीच जहर डालते हैं। आज बीवी को कह देंगे तुम्हारा शौहर तुम्हें कद्र नहीं देता, कल शोहर को जाके कह देंगे तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने एक्टिंग करती है, कुछ समझती ही नहीं। ऐसे बातें उसके कान में डालेंगे और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दिलों में शक और नफरत भी भर देंगे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है फितना कत्ल से भी बदतर है। और ये गॉसिप करने वाले, ये ऐसे चुगली करने वाले लोग फितने का सबसे बड़ा जरिया होते हैं। और कंपैरिजन करने वाले रिश्ता, दूसरे ऐसे लोग जो मियाँ बीवी के बीच कंपैरिजन करते हैं। वो कहते हैं देखो फलां का शौहर कितना कमाता है, उसकी बीवी कितनी समझदार है, तुम्हारी क्यों नहीं है। ये लफ्ज जहर के तीर की तरह होते हैं। जी हाँ, भले ही वो मजाक मजाक में सारी ऐसी फालतू की बातें कर जाते हैं, बट ये लग ही जाते हैं कहीं ना कहीं। आप फीड करते रहते हो उसके साथ, इस बीवी के दिमाग में भी, इधर शौहर के दिमाग में भी। तो इंसान का अपना साथी से सुकून छीन लेते हैं। बड़ी बुरी बात है। औरत सोचेगी मेरा शौहर वैसा क्यों नहीं है, शौहर सोचेगा फिर यहाँ पे मेरी बीवी उस तरह क्यों नहीं है, और फिर रिश्ता कंपैरिजन के बोझ तले टूटने लगता है। तो चांस ही मत दो। और एक ऐसा इंसान है जो गलत मशवरे देने वाले दोस्त होते हैं। कुछ दोस्त जो होते हैं ना, जो मुसीबत में मशवरा देते हैं लेकिन उनके लफ्ज तोड़ने वाले होते हैं। बीवी कहती है मेरे शौहर से मेरा मसला है, और दोस्त कहती है छोड़ दो उसे, अपनी मर्जी से जियो। शौहर कहता है मेरी बीवी गुस्से वाली है, और दोस्त कहता है इग्नोर करो, औरत को दबा के रखो। लेकिन असल हकीकत ये है कि ये मशवरे रिश्ते को बर्बाद कर देते हैं। मसले का हल कभी तोड़ने में नहीं होता है, याद रखिए, सिर्फ बातचीत और सब्र में है। और जो ये लोग होते हैं ना, जो आपको शौहर को बोलते हैं कि बीवी को दबा के रखो, कि जरूरी नहीं है कि खास उनके दोस्त ही हो या अड़ोस पड़ोस वाले हो, ये खुद के घर वाले भी करते हैं। कभी कभार तो आपके माँ बाप भी खुद कर डालते हैं ये बातें, ऐसे भाई बहन भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को परखो। जस्ट बिकॉज उन लोगों के साथ में आपका ब्लड रिलेशन है या खून का रिश्ता है, आप उनके गलतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, लेट गो नहीं कर सकते हो। जो चीज गलत है सो गलत, जो चीज बेहतर है वो जरूरी है, बेहतर है। रिश्ते को संभालने के लिए जो चीज बेहतर लगती है आपको बेशक सुनिए, मगर आपके दिल में अगर झिझक है, एक टीस आ रही है कि अरे भाई ये तो कुछ तो हमको गलत मेरे को सजेस्ट कर रहा है, तो ऐसे लोगों से तो आप दूर ही रहिए। और ऐसे लोगों से भी दूर रहिए जो नफरत फैलाने वाले लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ आग बढ़ाते हैं। मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ नहीं, तना हुआ नहीं भी हुआ तो भी कुछ ना कुछ बातें वो डालेंगे, फिर उन दोनों में झगड़ा होगा। डेफिनेटली वो भी एक्सपेक्ट करेंगे कि कॉल करेगी या करेगा। जब कॉल करेगी बेचारी वो भी फंस जाएगी, जब वो भी कॉल करेगा तो उसमें भी वो और आग डालने का, आग में घी डालने का काम करते हैं। वो कभी खुश नहीं देखना चाहते आप लोगों को, उनकी सिर्फ यही एक चीज होती है। ऐसे लोगों को वो जरूरी होता है आपको समझ लेना चाहिए। आप अगर अपना रिश्ता अच्छा निभाने चाहते हो या रखना चाहते हो, वो फिर भी एक नफरत का लफ्ज बोलकर जहर घोल ही देते हैं। इनसे बहुत दूर रहना जरूरी। एक बीवी अपने मसाइल अपने दोस्त से शेयर करती है, दोस्त हर बार कहती है तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है, तुम्हें अलग हो जाना चाहिए। बीवी ने उसकी बात सुन ली और कुछ ही महीनों में घर टूट गया, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि उसकी दोस्त सिर्फ खुद की अकेलेपन की वजह से उसे भी अकेला कर रही थी। तो इसमें एक सबक सीखने वाली जो चीज है, याद रखिए कि मियाँ बीवी का रिश्ता एक राज है जो सिर्फ अल्लाह के सामने खुला रहना चाहिए। ना माँ बाप के सामने, ना बहन के सामने, ना दोस्त के सामने, ना रिश्ता। जो बात आपके बेडरूम में होती है ना, वो बेडरूम के बाहर नहीं जाना चाहिए। ये जो आजकल सो कॉल्ड ट्रेंड बना के रहे कि खुल के बात करिए अपने रिश्ते के बारे में, उसका एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होता है? टूट ही जाना होता है, अलग हो जाना होता है। तो जब अलग हो जाना ही है तो बात ही क्यों करना है, क्यों बात करके अलग होना है, वैसे ही अलग हो जाओ। तो इसमें हमारे नबी, प्यारे नबी भी ये फरमा रहे हैं, क़यामत के दिन अल्लाह के नजदीक सबसे बुरा इंसान वो होगा जो अपनी बीवी के राज दूसरों को बताता है। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं। इसलिए अगर अपना रिश्ता मजबूत करना है तो सबसे पहले अपने आसपास उन लोगों को पहचानो जो आपको तोड़ना चाहते हैं।
उनसे दूर ही रहो और उनके लफ्ज़ों की जगह आपस में मोहब्बत और गुफ्तगू का सिलसिला बरकरार रखिए। और याद रखिए, रिश्ते को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन रिश्ते को संभालना असली हिम्मत का काम है ये। और हिम्मत वाले ही वही होते हैं जो लोगों की बातों को इग्नोर करते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। तो होप आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर कुछ गलती होती तो माजरत चाहती हूँ, सो सॉरी। और नेक्स्ट वीडियो में इसी सेम टॉपिक पर मैं और भी बातें कवर करने की कोशिश करूंगी, जैसा कि रिश्तों को बचाने के लिए तरीके मैं बताऊंगी आपको, और इसमें इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी मैं आपको बोलने की कोशिश करूंगी। और कहीं ना कहीं लव, ये जो पेशेंस है और फॉरगिवनेस है, इसको हम प्रैक्टिकली सेल्फ केयर में कैसा लेके आए, है ना। तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर बहुत जल्द मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी इज़्ज़त व आबरू का भी ख्याल रखिए। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।